नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक 2 2023 आणि इसवी सन 2024 या दोन्ही वर्षांसाठी महत्त्वपूर्ण असा हा नमुना प्रश्नपत्रिका उत्तरासह इयत्ता 6वी विषय हिंदी याची नमुना मूल्यमापन चाचणी 2 ही पाहणार आहोत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण अगदी उत्तरासह पाहतोय ई झोन मराठी एज्युकेशन या चॅनलवर। जर आपण या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल, सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि हा लाईव्ह स्ट्रीमिंग रेकॉर्डिंग लेक्चर आवडल्यास आपल्या इतर मित्रांना शेअर करा। चला पाहूया, आपण 2 नंबर ची जी चाचणी आहे ती पाहणार आहोत। इयत्ता 6वी विषय हिंदी 2023-24 साठी महत्त्वपूर्ण हा लाईव्ह स्ट्रीमिंग रेकॉर्डिंग लेक्चर आपण ई झोन मराठी एज्युकेशन या चॅनलवर पाहतात। विद्यार्थी मित्रांनो, जर या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल, सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि हा लाईव्ह स्ट्रीमिंग रेकॉर्डिंग लेक्चर आवडल्यास आपल्या इतर मित्रांना शेअर करा। चला पाहूया, प्रश्न 1 कृती विचारलेली आहे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला जो प्रश्न है, सारा डैश डैश ही छींक रहा है और जिसे लोग डैश डैश समझते हैं और सारी कठपुतलियाँ डैश डैश खड़ी हो गई। जो रिक्त स्थान है वहाँ पर रिक्त योग उचित जो शब्द है आगे दिया हुआ 3 शब्द दिए गए, उनमें से जो उचित है वह आपको वहाँ पर लिखना है और उसे अधोरेखांकित करना है। उसके बाद आपको 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद एक ब में कृति पूछी गई है, नीचे दिए गए शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द लिखो। उजाला, रात और धीरज, इनके विरुद्धार्थी शब्द आपको लिखने हैं। तो चलिए आगे का देखेंगे। 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, 3 दिखाए गए हैं। उसके बाद 3 दिखाए गए हैं, नीचे दिए गए शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द लिखो। तो पहला देखिए, पहले का उत्तर क्या आएगा। सारा डैश डैश ही छींक रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। मोहल्ला यहाँ पर लिखना है, मोहल्ला, और उसे अधोरेखांकित करना है। जिसे लोग क्या समझते थे, अंधविश्वास समझते हैं। और सारी कठपुतलियाँ डैश डैश खड़ी हो गई, ठिठक कर खड़ी हो गई। तो नीचे दिए गए शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द लिखो। उजाला, अंधेरा। देखिए आगे का भी देखेंगे हम। प्रश्न 2 में कृति पूछी गई है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखो। उपसर्ग लगाना है शब्दों को। उपसर्ग यानी शब्दों से जो शब्द दिया गया है उस शब्द से पहले आपको उपसर्ग लगाना है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे शकुन, अपशकुन, डर, निडर, स्वागत, सुस्वागत और पुर, उसका भी लिखना है। सबसे पहले देखिए, हम उस सवालों के जो शुरू में पूछा गया था, प्रश्न 1 रिक्त स्थानों की, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है, जिसे लोग अंधविश्वास समझते हैं, और सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। इसी तरह आपको लिखना है और उसके नीचे अधोरेखांकित करना है। आपको कुल 3 अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न 1 ब में जो पूछा गया था उसका भी आंसर यानी उत्तर हम देखने वाले। तो बाल मित्रों, यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आप ई झोन मराठी एजुकेशन इस चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी विषयों के इस सब्जेक्ट या सभी विषयों के जो पेपर्स है, सराव पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स, फर्स्ट टर्म फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड टर्म सेकंड यूनिट टेस्ट, सभी के जो पेपर्स हैं उत्तरों के साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ ही आपको, चलिए आगे देखेंगे, जो उजाला, अंधेरा, रात, दिन, धीरज, उतावली, इसी प्रकार
एक ब के उत्तर हमने यहाँ पर दिए गए हैं। उसके नीचे प्रश्न 2 पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर आपको लिखना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया उसी तरह किस तरह लिखना है यह अभी हम देखने वाले हैं। चलिए आगे देखेंगे क्या है शकुन। शकुन का जो आएगा वह होगा उपसर्ग लगाकर शब्द बनेगा अपशकुन। क्या बनेगा? अपशकुन। वही भी आपको लिखना है अपशकुन। उसके बाद डर, निडर, स्वागत, सुस्वागत और भरपूर, इसी तरह उपसर्ग लगाकर हमने जो 4 शब्द दिए गए थे उनमें से आपको किसी 3 पर ही लिखना था, तो आपको 3 अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। पहले 2 अंक 3 अंक आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। 2 कोई 2 लिखो ऐसा कहा था, 2 ही अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों आपको जो प्रश्न 2 ओ हमने देखा, उसके बाद आपको 2 अ होने के बाद 2 ब मिलेगा। जो 2 अ दिखने के बाद आपको 2 ब में निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखना है। इसका प्रत्यय लगाना है, जैसे सुंदर, उसके बाद आगे दिया गया है गुण और उपयोग, ऐसे 3 दिए गए हैं। 3 में से किसी 2 लिखने हैं आपको। उसके बाद 3 प्रश्न 3 अ में जो कृति पूछी गई है संज्ञाओं का वाक्यों में प्रयोग करना है। भारत और हाथी, ऐसे 2 लिखना है। 2 के 2 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। और चलिए सबसे पहले 2 अ हमने देखा है शकुन, अपशकुन, डर, निडर, स्वागत, सुस्वागत, भरपूर। इसके बाद विद्यार्थी मित्रों हमें आगे का देखना है। प्रश्न 2 में जो ब कृति पूछी गई है वह भी कृति हम देखने वाले, उसके सही उत्तर क्या होंगे। तो चलिए आप यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन इस चैनल पर आप देख रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अंग्रेज़ी, गणित या हिंदी या मराठी सभी विषयों के लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए सुंदर, सुंदरता, गुण, गुणवान, उपयोग, उपयोगी, इसी तरह आपको यह तीनों में से किसी 2 आपको कोई भी 2 लिखने थे, आपको यहाँ पर 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों संज्ञाओं का वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। भारत, मेरा भारत महान है। आपने कई फिल्मों में हाथी मेरा साथी यह फिल्म आपने देखी होगी। इसी तरह वाक्यों में उस संज्ञाओं का प्रयोग करना था। कोई भी वाक्य आप अपने खुद के मन से लिख सकते हैं, वही सत्य हो जाएगा। भारत मेरा देश है, हाथी जंगल में रहता है, हाथी मेरा साथी फिल्म का नाम है, ये भी लिखा तो भी चलता है। तो इसी तरह आपको कुल यहाँ पर 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों आप यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, बीच बीच स्किप मत कीजिए, अंत तक देखना मत भूलिए, अंत तक देखिए। चलिए आगे हम देखेंगे कुल 20 अंकों के लिए यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर जो प्रैक्टिस पेपर्स है यह कुल 20 अंकों के लिए है। तो चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न 3 अ देखने के बाद आपको प्रश्न 3 ब में जो कृति पूछी जाएंगी वह कृति हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने प्रश्न 1 अ, प्रश्न 1 ब, प्रश्न 2 में प्रश्न 2 अ और प्रश्न 2 ब यह कृतियाँ देखी हैं, वह भी उत्तरों के साथ किस तरह लिखना है उसी तरीके से। उसके बाद प्रश्न 3 अ आता है, जिसमें हमने यह कृति में संज्ञाओं का वाक्यों में प्रयोग किसी तरह करना है, यह हमने देखा है। उसके बाद प्रश्न 3 ब आया है, वहाँ पर आपको लिखना है
नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द लिखना है। मूल्य, तलाश, असर, इन तीन में से कोई दो के उत्तर आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। उसके बाद कृति जो आती है वह है प्रश्न 4अ। यह व्याकरण पर आधारित होती है। निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जो दो कारक दिए गए से और ने, इनको वाक्यों में प्रयोग करना है। यानी वाक्य बनाकर फिर से इन्हें वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। उसके नीचे प्रयोग करने के बाद अधोरेखी अंकित करना है। तो चलिए आगे सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न 3ब में जो प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द हमें लिखना है। यानी पहला है मूल्य। मूल्य, इसका समानार्थी क्या आएगा? देखिए, तीसरा जो पानी का था वाक्यों में प्रयोग करना, सुबह गर्म पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, जो प्रश्न 3ब जो कृति पूछी गई है उस कृति के जो समानार्थी शब्द है हमें लिखने हैं। यानी वह हम देखने वाले हैं कि मूल्य यानी कीमत, और तलाश यानी उसका समानार्थी आएगा खोज, और असर प्रभाव। इसी तरह 3 आपको लिखने हैं। तीनों में से किसी 2 भी आपने लिखे तो भी चलता है, क्योंकि कुल 2 अंकों के लिए यह कृति पूछी गई है। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, आपको उसके बाद आगे जो कृति पूछी गई है प्रश्न 4 में जो कृति पूछी गई है वह भी हम देखने वाले हैं कि जो व्याकरण पर आधारित कृति पूछी गई है कि कारकों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए, प्रयोग करो। से और ने, यह 2 दिए गए हैं, तो हम वाक्यों में इसे किस तरह यानी किस तरह वाक्य बनाएंगे यह भी हम देखने वाले। 3 कारक दिए गए हैं, को, ने और से। तो गंगा हिमालय से निकलती है, गोदावरी पर्वतों से निकलती है, ऐसा लिखा तो भी चलता। सलील ने बच्चों को पढ़ाया, जमीर ने बच्चों को पढ़ाया, अमीर ने बच्चों को पढ़ाया। इसी तरह आदित्य ने भिखारी को खाना दिया। यानी यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आदिल ने भिखारी को खाना दिया, रमन ने भिखारी को खाना दिया। को का उपयोग सही उपयोग किया गया है। इसी तरह किसी 2 का प्रयोग करना था, और जो 3 चित्र दिए गए हैं उसे विशेषणानुयुक्त शब्द आपको लिखना है। जैसे गुलाब है, लड़के हैं और किताब है, इसे विशेषणों के साथ लिखकर दिया गया है। तो इसी तरह लिखना है कि लाल गुलाब, 3 लड़के और मेरी किताब। इस तरह लिखने से आपको 3 में से 2 अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह विद्यार्थी मित्रों, हमने आज यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आप सभी ने अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।